क्या आप जानते हैं कि हम अक्सर जो चीज़ कब की ख़त्म हो चुकी होती है उसे अपने मन में महीनों सालों तक ढोते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बुद्ध की हर शिक्षाओं में से एक सबसे गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी मानी जाती है। ये कहानी है दो भिक्षुओं की, एक नदी की और एक ऐसे बोझ की जिसे हम सब अनजाने में उठाए फिरते हैं। अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का सबक शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। बहुत पुरानी बात है। एक मठ में दो भिक्षु रहते थे। एक का नाम तंजान और दूसरे का नाम एकिडो था। दोनों बरसों से साथ में साधना करते थे और दोनों में गहरी मित्रता थी। लेकिन दोनों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा फर्क था। तंजान बहुत ही सरल और खुले विचारों वाला था। वो नियमों का पालन तो करता था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर करुणा को नियमों के ऊपर रखता था। वहीं एकिडो बहुत ही अनुशासित था और वो हर नियम को बहुत सख्ती से मानता था। उसे लगता था कि नियमों का पालन ही असली साधना है। एक दिन दोनों भिक्षु किसी दूसरे गांव जाने के लिए निकले। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। बारिश के मौसम के कारण नदी का पानी थोड़ा बढ़ा हुआ था। जब वो नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक युवती खड़ी है। वो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी का तेज बहाव और अपने भारी कपड़ों की वजह से डरी हुई थी। उसने भिक्षुओं से मदद मांगी। एकिडो ने तुरंत नजरें फेर ली। उनके संघ का नियम था कि भिक्षु किसी स्त्री को नहीं छू सकते। ये एक बहुत पुराना और सख्त नियम था जो उन्हें मोह माया से दूर रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन तंजान ने बिना कुछ सोचे उस युवती से कहा कि आइए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और सावधानी से नदी पार करने लगा। युवती ने धन्यवाद कहा और अपने रास्ते से चली गई। दोनों भिक्षु आगे बढ़े। एकिडो चुप था, लेकिन उसके मन में हलचल मची हुई थी। कुछ घंटे बीत गए, दोनों चलते रहे, लेकिन एकिडो का मौन अब बेचैनी में बदल चुका था। आखिरकार करीब 2 घंटे बाद एकिडो ने गुस्से में तंजान से कहा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें पता है हमारा नियम क्या कहता है? भिक्षु किसी स्त्री को नहीं छू सकता। तुमने न सिर्फ उसे छुआ बल्कि उसे अपनी बाहों में उठाया भी। ये हमारे संघ के नियमों का सीधा उल्लंघन है। तंजान ने बहुत शांति से एकिडो की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मित्र, मैंने तो उस स्त्री को नदी किनारे ही उतार दिया था 2 घंटे पहले, लेकिन लगता है तुम अभी भी उसे उठाए हुए हो। एकिडो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तंजान ने आगे कहा कि मैंने वो काम किया जो उस पल की ज़रूरत थी। करुणा दिखाना, एक ज़रूरतमंद की मदद करना। काम खत्म हुआ तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, अपने मन में नहीं रखा। लेकिन तुम मित्र 2 घंटे से उसी घटना को अपने मन में बार बार दोहरा रहे हो। तुमने उसे तो छुआ भी नहीं, फिर भी तुम उस बोझ को मुझसे कहीं ज़्यादा देर तक ढो रहे हो। एकिडो चुप हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि तंजान की बात कितनी गहरी थी। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ नियम का पालन किया, लेकिन मेरा मन तो उसी पल में अटका रह गया, गुस्से में, जजमेंट में और शिकायत में। एकिडो ने धीरे से कहा कि तुम सही हो। मैंने शरीर से तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे मन ने वो बोझ उठाए रखा। शायद असली नियम तोड़ने वाला मैं ही था, क्योंकि मैंने अपने मन को शांति से भटकने दिया। तंजान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मित्र, नियम शरीर के लिए भी होते हैं और मन के लिए भी। कभी कभी हम शरीर से तो नियम मान लेते हैं, लेकिन मन उस घटना को छोड़ता ही नहीं। असली साधना यही है कि किसी घटना को उसके समय पर जीना और फिर उसे वहीं छोड़ देना।
जो बीत गया उसे ढोते रहना, यही असली दुख का कारण है। दोस्तों, ये कहानी हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है। हम अक्सर किसी पुरानी बात को, किसी पुराने झगड़े को, किसी की कही बात को महीनों और सालों तक अपने मन में ढोते रहते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है और हम उस एक वाक्य को हफ्तों तक बार बार सोचते रहते हैं। कोई घटना कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा मन उसे अभी भी अपने कंधे पर उठाए फिरता है। बुद्ध की ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जो हो गया उसे उसी पल में जिएं और फिर उसे वहीं छोड़ दें। जिस तरह तंजान ने उस स्त्री को नदी किनारे उतार दिया और आगे बढ़ गया, उसी तरह हमें भी अपने मन के बोझ को समय पर उतारना सीखना चाहिए। सवाल ये है कि आप सभी अपने मन में कौन सी बात, कौन सी घटना, कौन सा गुस्सा 2 घंटे से नहीं बल्कि शायद 2 साल से उठाए फिर रहे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज ये सीखने की, सुनने की ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप भी किसी पुरानी बात को अब तक ढो रहे हैं। आज भी उसे नदी किनारे छोड़ने का वादा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम बुद्ध की ऐसी गहरी कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को हल्का और शांत बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जो बीत गया उसे छोड़िए और वर्तमान में जीना सीखिए।